तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के घर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत के पहले नागरिक के घर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत के राष्ट्रपति के घर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी मैं हूं राष्ट्रपति भवन में। ये है आपका राष्ट्रपति भवन का मेन बिल्डिंग और इस वीडियो की शुरुआत मैं यहीं से कर रहा हूं। देखिए, ये पूरा ही आप लोगों को मैं सुंदर सा व्यू दिखा रहा हूँ जो आपका राष्ट्रपति भवन है उसका। राष्ट्रपति भवन की शुरुआत उस समय हुई जब अंग्रेज़ों ने कलकत्ता से अपनी राजधानी दिल्ली में शिफ्ट की और दिल्ली का एक ऐसा लोकेशन चुना जो पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिसे हम रायसीना की पहाड़ियाँ या रायसीना की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है ना, ये पहाड़ों पर ये आपका जो राष्ट्रपति भवन है ये बना हुआ है। आपका ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। जो राष्ट्रपति भवन है ये भारत के वायसराय के लिए बनाया था। तो भारत का वायसराय हाउस था पहले ये। उसके बाद अंग्रेज़ों के जाने के बाद इसका नाम रखा गया गवर्नमेंट हाउस। और तत्काल जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसका नाम बदल के रखा राष्ट्रपति भवन। ठीक है, सबसे पहले नाम था क्या नाम था? आपका नाम था वायसराय हाउस, क्योंकि ये भारत के वायसराय के लिए बना था। उसके बाद गवर्नमेंट हाउस, और गवर्नमेंट हाउस के बाद इसका नाम रखा गया आपका राष्ट्रपति भवन। ठीक है, और देखिए, जैसे कोई अवार्ड दिए जाते हैं ना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, राष्ट्रपति के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं वो ये जो आप लोग गुंबद देख रहे हो ना, डोम देख रहे हो, इसके नीचे है आपका गणतंत्र मंडप। इसी गणतंत्र मंडप में सबको अवार्ड दिए जाते हैं। इसका वीडियो तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, मैंने भी देखा था। आज फाइनली मैं आ ही गया, यहाँ पर पहुँच ही गया। तो ये सामने जो गेट है ना, ये गेट ओपन होता है और इस गेट से एंट्री करते हैं वो लोग जिन्हें अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और इस गेट के ठीक सामने मैं इधर दिखाऊँ आपको, तो ये है आपका जयपुर कॉलम। जयपुर कॉलम को जयपुर के राजा ने अंग्रेज़ों को कुछ पैसा देके बनवाया हुआ था। ठीक है, उस समय। अच्छा, इस जयपुर कॉलम के, या मैं बात करूं जो भारत मंडपम है, गणतंत्र मंडपम है, उसके ठीक सामने आपका इंडिया गेट है। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, इंडिया गेट दिख रहा है क्या? यहाँ से देखिए, यहाँ से इंडिया गेट का व्यू दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका सामने इंडिया गेट रहा। गणतंत्र मंडपम में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ठीक है, भगवान बुद्ध की मूर्ति, दोनों पैर के बीच से यदि एक सीधी लकीर खींची जाए तो बिल्कुल ठीक इंडिया गेट के बीचों बीच जाके वो होगा। और देखिए, दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है आपका। ठीक है, यहाँ से जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आगे आपका नॉर्थ ब्लॉक है और साउथ ब्लॉक है। ठीक है, और अलग अलग मंत्रालयों के वहाँ पर ऑफिस हैं। रक्षा मंत्रालय का है। ये जो आप लोग एरिया देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं फोर कोर्ट। ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं फोर कोर्ट। और ये आपका मेन बिल्डिंग है। मेन बिल्डिंग में टोटल आपके 340 कमरे हैं। इसमें टोटल 340 कमरे हैं। ठीक है, 340 कमरे हैं। 330 से 340 एकड़ में ये पूरा जो राष्ट्रपति भवन है ये आपका फैला हुआ है। ठीक है, इस फोर कोर्ट एरिया में जो भी आपके गार्ड ऑफ ऑनर्स दिए जाते हैं या गार्ड सेरेमनी जो होती है वो इसी वाले हिस्से में होती है। और अभी जो हमारे तत्काल प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उन्होंने यहीं पर अपना शपथ ग्रहण लिया। यहीं पर उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। वैसे तो जो शपथ ग्रहण समारोह होता है प्रधानमंत्री का या फिर होता है, वो होता है आपका जो ये गणतंत्र मंडपम है उसमें होता है, या पहले हुआ है। लेकिन उनके शपथ ग्रहण समारोह में ना टोटल 1000 लोग आए थे। तो 1000 लोगों का उसमें अंदर स्पेस नहीं है 1000 लोगों का, तो यहीं पर आपका हुआ था। ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह। चाहे वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाना हो, या फिर जो आपके उच्चतम न्यायालय हैं या सर्वोच्च न्यायालय हैं
उनके जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अलग अलग राज्यपाल होते हैं, राज्यपालों की नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। जो भी अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे वो सेना के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, ये सारा कुछ आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अभी तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं भारत की, वो हैं आपकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए आप लोग, ये जो डोम है ना गणतंत्र मंडपम का, ऊपर का जो हिस्सा है उसमें अपना तिरंगा लहरा रहा है। ठीक है, तिरंगा उसमें है, यानी कि अपनी जो राष्ट्रपति जी हैं वो अभी दिल्ली के अंदर हैं। ठीक है, तिरंगा जब वहाँ पे नहीं रहेगा तब आप लोग ये समझिए कि अभी जो राष्ट्रपति जी हैं वो दिल्ली में नहीं हैं। जो आपका फोर्ट कोर्ट एरिया है, फोर्ट कोर्ट एरिया के बाद देखिए ये गार्डन बना हुआ है, ये पूरा ही गार्डन है। और यहाँ पर ये एक फाउंटेन हमें देखने के लिए मिल जाएगा, ये आपका फाउंटेन है। और आगे आपका नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। ठीक है, ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और संसद भवन, ये सारा कुछ आपका अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, और ये गार्डन का एक खूबसूरत सा आप तस्वीर यहाँ से देख सकते हो। यदि आपको पास से देखना है जयपुर कॉलम ना, तो आपको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, इजाज़त नहीं है बिल्कुल जाने का सीधा। तो आपको ना ऐसे घूम के आपको वहाँ से जयपुर कॉलम के पास जाना पड़ेगा यदि आप फ़ोटो लेना चाहते हो। तो यदि यहाँ से लेना चाहते हो फ़ोटो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर कैसे आना है, टिकट कैसे बुक करना है, यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हो तो कैसे आओगे, यदि मेट्रो से, रेलवे स्टेशन से, ठीक है, ये सब कुछ आप कैसे आओगे, सारी जानकारी इस वीडियो में एक एक करके मैं आपको देने वाला हूं। तो इसके लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए एक्सप्लोर 25। और एक्सप्लोर 25 को आप लोग साथ ही साथ सपोर्ट भी करते रहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पास से यहाँ का जो व्यू है वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए पूरी तरह से ना फूलों से इसको डेकोरेट किया जाता है, डेकोरेट किया गया है। तो काफ़ी अच्छा सा यहाँ पर प्यारा सा व्यू है और काफ़ी सारे पिक्चर्स भी मैं भी लूँगा अपने यहाँ पर इस वाले हिस्से में, बहुत सारे पिक्चर्स लूँगा आज मैं। देखिए, राष्ट्रपति जी से यदि कोई मिनिस्टर वगैरह मिलने जाते हैं ना तो वो इस वाले रास्ते से जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनकी कार और पार्क होती है। यदि आम आदमी कोई मिलने जाता है ना तो सारे जो भी आते हैं ना, सबके अलग अलग गेट्स बने हैं, अलग अलग गेट से आना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। ठीक है, किसी से किसी कमरे में राष्ट्रपति जी मिलती हैं तो किसी से किसी कमरे में, सबके लिए अलग अलग सब कुछ ना पहले से शेड्यूल तय होता है। बिना अपॉइंटमेंट के राष्ट्रपति जी किसी से भी नहीं मिल सकती, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, अच्छा एंट्री कैसे करोगे, इसमें अंदर क्या क्या दिखेगा, ये सारी जानकारी मैं अब आपको दे देता हूँ। बाकी जो आने होने की जानकारी है, एंट्री बाहर से कैसे करोगे, किस गेट से, वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत मैं अंदर आके यहीं पर आके किया हूँ। तो देखिए, इस वाले हिस्से में आने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ सामने रिसेप्शन है, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, गेट से एंट्री करनी है और आपको राइट हैंड साइड पर जाना है। आगे जाके रिसेप्शन है, ये सामने रिसेप्शन है। रिसेप्शन में अंदर जाके आपको अपना जो QR कोड का टिकट है आपका, वो QR कोड स्कैन कराना है। स्कैन कराने के बाद आपकी एंट्री हो जाएगी और उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर फ्री गाइड सुविधा मिलती है। आप गाइड के साथ जाओगे, आपको गाइड पूरी जानकारी देंगे, जहाँ तक भी अभी अलाउड है। ठीक है, विजिटर्स के लिए वहाँ सब कुछ वो दिखाएंगे, बताएंगे, सारी एक एक जानकारी है वो आपको देंगे। जैसे मैं आया हूँ प्रेम के साथ, हम लोग 2 लोग हैं, तो 2 लोगों का एक ग्रुप है। अब 2 लोगों के लिए तो एक जो है आपका गाइड आ नहीं सकता, तो कई सारे ग्रुप होते हैं, जैसे 5-6 ग्रुप हो गए, 7 ग्रुप हो गए, उसमें 20 से 25 लोग हो गए। तो वो सारे ग्रुप को एक साथ जो गाइड होते हैं वो ले जाते हैं और गाइड प्रॉपर करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपका जब QR कोड स्कैन हो जाएगा उसके बाद आपका नाम बोला जाएगा, पूछा जाएगा कि आपके ग्रुप में कितने लोग हैं। वो सारे लोग आगे जाएंगे और फिर आपको अपना मोबाइल फ़ोन आगे जमा करना पड़ेगा। आपको अपना मोबाइल फ़ोन जमा करना पड़ेगा और जमा करने के बाद
आप आगे जाओगे, गाइड सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं एक साथ हो जाएं, और फिर वो आगे के एरिया में आपको लेके जाएंगे। आगे के एरिया में जाते ही सबसे पहले आपकी एंट्री जब होगी तो कुछ स्टेयर चढ़ने के बाद ही आपको वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि किसी अदर कंट्री के राष्ट्रपति ने गिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, अब उसमें जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है उसमें भगवान बुद्ध के 1000 हाथ हैं। ठीक है, तो वाइट कलर की मूर्ति है, सबसे पहले वो आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद जब उससे आगे आप जाओगे तो उसके आगे है आपका गोमती नाम का एक कमरा। जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो राष्ट्रपति जी की गोमती नाम के कमरे से ही होती है, उसी गोमती से होती है। अलग अलग कमरों के नाम अलग अलग नदियों के नाम पर उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति रहे होंगे उन्होंने रखा था। ठीक है, उसके बाद जब आप गोमती से आगे जाओगे तो ये आएगा गणतंत्र मंडपम। अब गणतंत्र मंडपम में क्या होता है, अवार्ड दिए जाते हैं। ऐसे ही जब गणतंत्र मंडपम में आगे जाओगे तो बहुत सारे कमरे हैं, सबकी जानकारी एक एक करके, मतलब है तो राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति भवन में अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग हॉल हैं, सारे अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एक आपका जैसे जो भी विदेशी मेहमान होते हैं, आपका 144 लोग एक साथ उसमें बैठ के खाना खा सकते हैं। एक कमरा ऐसा है। ठीक है, हर कमरे की अलग अलग खासियत है। एक कमरा ऐसा है जहाँ पर अवार्ड देने के बाद जिसको भी अवार्ड देते हैं राष्ट्रपति जी, अवार्ड देने के बाद फ़ोटोग्राफी वगैरह उस कमरे में होती है। ठीक है, तो सारे कमरों का उपयोग अलग अलग है यहाँ पर। एक कमरा ऐसे है जो भी जैसे अदर कंट्री के जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, उनके साथ बैठ के जो राष्ट्रपति जी हैं वो बात करती हैं। ठीक है, तो अलग अलग कमरे हैं। डिटेल में आपको जानकारी चाहिए ना, तो आप एक बार राष्ट्रपति भवन आइए, राष्ट्रपति भवन विज़िट कीजिए और पूरा आप लोग एक्सप्लोर कीजिए। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में कुछ मंत्रालय हैं, उनके ऑफिस भी मैं आपको चल के वहाँ पर दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं यहाँ के बारे में मैंने आपको पूरा जानकारी दे दिया, और इस जानकारी से आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सेटिस्फाइड हो नहीं हो। देखिए, जो मेरे से जितना मुझे जानकारी मिली है उतना मैंने आपको बताया यहाँ के बारे में। और ये जो पूरा है ना, देखिए एच शेप में बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा जो मेन बिल्डिंग है ये एच शेप में बना हुआ है, ये भी आपको जानकारी देनी थी। एच शेप में बना हुआ है, और ये जो आपका टॉम है ना, ये जो गुंबद है ये आपका एच शेप को जोड़ने का काम करता है। देखिए ये पूरा एच शेप में है, आगे उधर के साइड जाके थोड़ा सा गैप है, इधर थोड़ा सा गैप है, बाकी ये ज्वाइंट करने का काम करता है। इसके दूसरे तरफ भी ऐसा ही आपका है। और ये बिल्डिंग समाप्त होने के बाद ही आपका है जो आपका मुग़ल गार्डन है वो। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी यहाँ के बारे में। बाकी जयपुर कॉलम आपको दिखा दिया। जयपुर कॉलम के बाद चलूँगा मैं ये यहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और वहाँ से एक प्यारी सी तस्वीर मैं आपको कर्तव्य पथ की भी दिखाने वाला हूँ। अभी हम जा रहे हैं जो राष्ट्रपति भवन का मेन बिल्डिंग है वो एक्सप्लोर करने के बाद, अच्छे से घूमने के बाद गाइड के साथ अब जा रहे हैं हम नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपको जयपुर कॉलम के पास जाना है तो कैसे जाओगे, पास से पिक्चर्स वगैरह लेने हैं तो। देखिए यहाँ से एक कट जा रहा है, इधर से रास्ता जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड को, तो उधर से होके आप लोग जा सकते हो। पास से दिखा देता हूँ मैं। देखिए जो जयपुर कॉलम है ना, वो यहाँ से आपको पास से दिखेगा, तो यहाँ से पास से आप दे सकते हो। बाकी नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के लिए इधर से जा रहे हैं हम। राष्ट्रपति भवन का ना ये सामने वाला मेन आयरन गेट है, मेन आयरन गेट है, और इधर के साइड में 2 नंबर गेट था। ठीक है, और इधर है आपका साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक। ठीक है, और इधर से मैं आपको व्यू दिखाऊंगा उसका भी, क्या बोलते हैं,
इंडिया गेट का भी। अभी मैं आ चुका हूँ, मैंने बोला था आपको नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक आपको दिखाऊंगा। ये आपका साउथ ब्लॉक है, ठीक है, ये साउथ ब्लॉक है और इधर के साइड है आपका नॉर्थ ब्लॉक। हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। और मेरे सामने ही है आपका इंडिया गेट। ये आपका कर्तव्य पथ चालू हो जाता है यहाँ से। देखिए सामने दिख रहा होगा आपको इंडिया गेट, ये है आपका इंडिया गेट, ठीक है। तो बड़ा सुंदर सा प्यारा सा व्यू है। ये देखने का मौका हमेशा नहीं मिलता है हमें, आज मिला है तो अच्छे से हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। बड़ा वो था इंडिया गेट, तो मैं कई बार घूमने आ चुका हूँ कर्तव्य पथ पर। लेकिन क्या है ना, पहले ना वो मैं बताता हूँ कहाँ से आगे नहीं बढ़ने देते थे हमें। आज मैं अंदर आया हूँ, इतनी खुशी हो रही है मुझे कि वो खुशी मैं आपको शब्दों के माध्यम से जाया नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। तो ढेर सारी खुशियाँ हैं मेरे अंदर इस बात की कि मैं आज राष्ट्रपति भवन मेन बिल्डिंग घूमने के साथ साथ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक भी घूम रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ आपको भी घुमा रहा हूँ, देखिए मज़ेदार। हाँ ये देखिए, यहाँ पर पूछना ज़्यादा अच्छा रहता है ना कि पिक्चर्स ले सकते नहीं ले सकते, वीडियो बना सकते नहीं बना सकते। तो मैंने पूछा तो इधर का कह रहे हैं कि इधर का ले सकते हो आप, ठीक है। ये जो सामने है ना वो चौक सा है, उसके आगे वो जो बैरिकेटिंग लगी है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो पीले कलर की बैरिकेटिंग लगी है ना, उसके आगे अंदर किसी को नहीं आने देते। वैसे आप यदि आते हो इंडिया गेट घूमने के लिए तो इंडिया गेट आते हो तो नहीं आने देंगे। उसके आगे बस वहीं से आपको देखना है राष्ट्रपति भवन, तो देख लो। वैसे राष्ट्रपति भवन का पूरा व्यू नहीं दिखता है, बस ये है कि जयपुर कॉलम दिख जाता है। वैसे भी नीचे है ना तो थोड़ा बहुत दिखता है, ज़्यादा नहीं दिखता, ठीक है। तो एक प्यारा सा व्यू आप लोग यहाँ से देख सकते हो कर्तव्य पथ का। और भाई क्या शानदार व्यू है, शानदार ज़बरदस्त व्यू है भाई, मजा भी गया। और देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय गेट नंबर 2। और इधर भी कोई मिनिस्ट्री है आपकी, तो मिनिस्ट्री ही मिनिस्ट्री है भाई। अब चलते हैं, फ़ोटो लेते हैं और कुछ जानकारी मिलती है तो आपको ज़रूर देंगे। इसके लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि और अच्छे जगह जाके आप लोगों को वहाँ का व्यू मैं आपको दिखा सकूँ। ये नॉर्थ ब्लॉक में ना देखिए इधर के साइड आपका ये गृह मंत्रालय है, ये आपका साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय है, ठीक है। देखिए अब मैं बात करूँगा कि आपको यदि राष्ट्रपति भवन के मेन बिल्डिंग में आपको एक्सप्लोर करना है तो पास का मेट्रो स्टेशन कौन सा होगा। देखिए आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का मेट्रो स्टेशन, पास का मेट्रो स्टेशन होगा गेट नंबर 2 से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आपका जो मेन बिल्डिंग है, ये आप लोग चाहो तो पैदल या फिर आप लोग कैब करके आ सकते हो यहाँ तक। और दूसरा ये कि पास का जो रेलवे स्टेशन है वो नई दिल्ली और निज़ामुद्दीन दोनों ही रेलवे स्टेशन पास का रेलवे स्टेशन है। बस स्टॉप आपका उद्योग भवन और कृषि भवन का बस स्टॉप आपका पास का है। बाकी मैं मैप का लिंक आपको दे दूंगा इसमें, जहाँ से सीधे आप लोग आ सकते हो। और देखिए टिकट बुक करने के लिए आप लोग देखिए सेम डे में टिकट इसका बुक नहीं होता, आप 2-4 दिन पहले, हफ्ता दिन पहले आपको इसका टिकट बुक करना पड़ेगा। टिकट बुक करने के लिए, ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आपको जाना होगा राष्ट्रपति भवन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। राष्ट्रपति भवन मेन बिल्डिंग टिकट आप लोग यदि सर्च मारोगे तो आप लोग पहुंच जाओगे जो आपका राष्ट्रपति भवन का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ, और वहाँ से आप लोग टिकट बुक कर सकते हो। टिकट बुक करने के लिए देखिए आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको पेड करना पड़ेगा। और बैग वगैरह लेके आप अंदर नहीं जा सकते, बैग आपका अंदर जमा भी नहीं हो सकता है, तो कोशिश करें कि बैग वोग मत लेके आना आप, ठीक है। फ़ोन लेके आ सकते हो, चाबी, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप मेन बिल्डिंग में अंदर नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी इससे जुड़ी हुई। और दूसरी बात ये कि पार्किंग में बताता हूँ। देखिए जो पार्किंग है वो गेट नंबर 37 के पास आपको पार्किंग मिल जाएगी, जो आपका राष्ट्रपति भवन का मेन बिल्डिंग है, यदि उसमें आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो, ठीक है। और ये आपका टैंक है आर्मी का,
और ये जो टैंक लगा है ये आपका पार्किंग में ही लगा है। इस टैंक के सामने से ही आपकी एंट्री हो जाएगी। सुगंध उद्यान से होते हुए राष्ट्रपति भवन मेन बिल्डिंग तक आप पहुंच जाओगे। ये पार्किंग है, आप यहां पर बाइक और कार अपनी पार्क करके जा सकते हो राष्ट्रपति भवन मेन बिल्डिंग एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए ये आपका सुंदर उद्यान है। सुंदर उद्यान से जब आप आगे आते हो तो सामने पुलिस वाले यहाँ पर खड़े मिलेंगे आपको। ये गेट नंबर है आपका 4 और गेट नंबर 4 के सामने ही आपको देखो अंदर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा। ये सामने जो दिख रहा है ना, अंदर भी एक व्यक्ति खड़ा है, वो सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। ऊपर सीढ़ियों से जाते ही आपका आ जाएगा मेन बिल्डिंग। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी राष्ट्रपति भवन मेन बिल्डिंग से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम है और चैनल को सब्सक्राइब करना। फेसबुक पेज पर पहली बार देख रहे हो या प्रोफाइल पर देख रहे हो तो उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।